तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहां पर एक वेरिएबल बनाया गया है CHR नाम का और इसमें एक वैल्यू 128 असाइन किया गया है और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट किया गया है। जब हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से पूछा कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, तो मोस्टली लोगों ने जो आंसर दिया है वो है 8। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने इसे रन किया तो इसका आंसर आया है बी, न कि ए। अब क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि यहां पर मैंने तो 128 दिया था, बट ये -128 आंसर आया कैसे। तो इस आंसर को लाने के पीछे क्या रीजन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी भी टाइप के वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू को असाइन करते हैं तो वो वैल्यू उस वेरिएबल में, चाहे वो वेरिएबल का नाम x क्यों ना हो, उसमें वो वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं होती है। वर्ड की हर एक वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके ही वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। क्योंकि मैंने यहां पर जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो कैरेक्टर लिखा है और कैरेक्टर के साथ में सामने में साइंड लिखा हुआ है। चाहे यहां पर साइंड लिखा हुआ हो चाहे न लिखा हो, बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि वो वेरिएबल जो है वो साइंड टाइप का ही वेरिएबल होगा। तो ये जो कैरेक्टर होता है बेसिकली वो अपने लिए 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है और 1 बाइट की मेमोरी का मतलब है 8 बिट, जो मैंने यहां पर डायग्राम में शो किया है। जब भी आप उसमें कोई भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होगी और 128 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो होता है 1 0 0 0 0 0 0 0। मतलब ये 128 को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो उसकी बेसिक वैल्यू आती है कुछ इस तरीके से। तो इसको जब हमने यहां पर फिल किया तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से यहां पर जाएगी। बट जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं जिसका डेटा टाइप साइंड होता है तो उसका जो लेफ्ट साइड का जो सबसे पहला पोजीशन होता है उसे बोला जाता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, या उसी का नाम होता है साइन बीट। और रूल ये बोलता है कि यदि साइन बीट की पोजीशन में जो भी वैल्यू आई है यदि वो 0 है, इसका मतलब है कि यहां पर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है वो है पॉजिटिव, और यदि यहां पर वो 1 है तो ये वाला जो भी नंबर होगा वो नंबर हो जाएगा निगेटिव नंबर। तो जब मैंने यहां पर 128 को स्टोर किया तो ये एग्जैक्टली इस पोजीशन में 1 आ गया है, मतलब यहां पर जो स्टोर्ड की गई वैल्यू होगी वो निगेटिव वैल्यू होगी। बट निगेटिव तो होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी उसके लिए आपको 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो जब हमने ये वाली इस बीट की पोजीशन को छोड़ के सारी वैल्यू को देखा तो यहां पर 7 टाइम्स 0 आया हुआ है। फिर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 1s कॉम्प्लीमेंट का रूल होता है कि वो जितने भी 0 होंगे उसको 1 कर देगा और जो 1 होगा उसको 0 कर देगा। तो हमने यहां पर जब इसको 0 को 1 किया तो 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ये जो वैल्यू है 7 टाइम्स 1 हो गया, जिसकी वैल्यू को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 127। और फिर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये वाला जो 1 है उसको यहां पर ऐड किया जाएगा, तो 127 प्लस 1 करके ये 128 आएगा और 128 के सामने ये वाली बीट पोजीशन में 1 होने के कारण से यहां पर निगेटिव का सिंबल लग जाएगा। तो देखिए जब मैंने यहां पर कैरेक्टर में 128 दिया तो ये रियली में -128 किस तरीके से प्रिंट कर रहा है उसके पीछे लॉजिक कुछ इस तरीके से है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेसिमल वैल्यू के हिसाब से जो कैरेक्टर की रेंज होती है वो -128 से लेके 127 तक की होती है। ये जो रेंज है इसे यदि हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझना चाहें तो ये रेंज कुछ इस तरीके से होगी कि यहां पर -128 है, यहां -127 है, ऐसा कम करते करते यहां 0 1 2,
और यहां पर हाईएस्ट वैल्यू 127 होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाए हैं और वहां पर आपने जो भी वैल्यू स्टोर किए हैं वो इस रेंज के बीच की वैल्यू है, तो 100% जब उसको %d के साथ आप प्रिंट करवाएंगे तो वो एज इट इज वैल्यू प्रिंट करेगा। बट यदि आपने रेंज को क्रॉस किया तो क्या होता है, जैसे मैंने एक कैरेक्टर x में लेट्स 130 दिया, तो वो इस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू से ये कितना ज्यादा है। तो लेट्स 127 से 130 की जो वैल्यू है 3 टाइम्स ज्यादा है। यदि वो 1 टाइम ज्यादा होता तो 127 से वो 128 में आ जाता, 2 टाइम्स -128 में आता, फिर यहां पर वो -127 में आता, और 3 टाइम्स ज्यादा होने के कारण से यहां पर वो -126 की वैल्यू को होल्ड करेगा और इसको प्रिंट करने से -126 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कंसेप्ट को समझा कि इस प्रोग्राम को रन करने से -128 कैसे आता है। ओके देन, थैंक यू।